नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार। आप देखना आरम्भ कर चुके हैं सबूरी सुदामा। मित्रों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं परिवार को लेकर के। परिवार की परिभाषा, परिवार में पति पत्नी माता पिता बच्चे होते हैं और माता पिता का जो कर्तव्य होता है, पति पत्नी का जो कर्तव्य होता है, जो घर के मुखिया होते हैं, उनका दायित्व होता है अपने बच्चों के, परिवार के अन्य सदस्यों के, चाहे वो बूढ़े माँ बाप हों, छोटे बच्चे हों, जो भी परिवार के आपके अभिन्न हैं, उन तमाम लोगों के सुख सुविधा और भविष्य की चिंता करें और सदैव तत्पर होकर के वो आपके वर्तमान और भविष्य की चिंता करने के लिए काम करते रहते हैं। मित्रों, साथ ही साथ उनकी जो दायित्वें होती हैं, वो दायित्व होती हैं कि अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई और उनके अपने जीवन, अपने दाम्पत्य जीवन तक शुरुआत करने तक जो है उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। जब बच्चे अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं, जब वो अपना परवरिश, अपना प्रबंधन स्वयं करने लगते हैं, साथ ही साथ इस योग्य हो जाते हैं कि वो आपका भी प्रबंधन करने लगे, तो निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए आपको सेवानिवृत्ति का समय है। आपने जो कुछ किया, चाहे व्यापार के माध्यम से हो, कृषि के माध्यम से हो, सेवा और सर्विस के माध्यम से, आप अपने परिवार के दायित्वों से पूर्ण हो जाते हैं। आपके परिवार के प्रति जो दायित्व हैं, मुझे लगता है अब आपको सेवानिवृत्ति लेने की जरूरत तब आती है बात कि आपके अंदर, आमतौर पर ऐसा देखा गया है, हम महसूस करते हैं हमारे अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो प्रतिभाएं होती हैं, जो चीज़ करने की होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो इस संसारिक जीवन में आने पर, पारिवारिक जीवन में आने पर वो दब सा जाता है। कहीं ना कहीं कुंठित भाव में, मेरे मस्तिष्क में एक कोने में वो जो है बैठ जाता है। और जब कभी कभी लंबे समय में जब कभी कभी मौका मिलता है तो विचारे हम पर हावी हो जाता है, तो हमारे मन को प्रभावित करता है और हम दुखी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने वो नहीं किया जिसके लिए हमने पैदा किया, हमारी वो अभिलाषाएं धरी की धरी रह गई जो मैं करना चाहता था। तो मित्रों, परिवार को चलाने के लिए अक्सर लोग समझौता कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और ये होता ही है। लेकिन जब मौका मिले, जब इन दायित्वों को हम जो पूरा कर चुके हों, तब हमें मौका मिलता है हम अपने दायित्वों के लिए, जिनके लिए मन हमें परेशान कर रखा है, मन गदा गदा दुखी कर देता है, उन अरमानों के लिए हम जीने का काम करें। इनके लिए आवश्यक है एक परिवार का निर्माण। मित्रों, सबूरी सुदामा एक परिवार है और ये परिवार उन विचारधाराओं का परिवार है जो लोग अपने अंदर छिपे प्रतिभाओं को जिस भी वजह से, जिस भी कारण से पूरा नहीं कर पाए, चाहे वो पारिवारिक सपोर्ट की वजह से हो, बच्चे के सपोर्ट के बगैर हो, बच्चे ने सपोर्ट नहीं किया, आपकी पत्नी, आपके पति सपोर्ट नहीं करता, हो सकता है कुछ समय में आप या आपके परिवार के लोगों की जो दायित्व थी अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, जो भी रहा हो, बहुत सारा कारण हो सकता है,
लेकिन आज उन लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूँ कि जो लोग वैचारिक रूप से जुड़ करके, चाहे वो देश के किसी भी भाग में हो, राज्य के किसी भी जिला और गांव में हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौकरी पेशा लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो भी लोग शबरी सुदामा के विचार से उनका विचार मिलता हो, मैं उससे आह्वान करना चाहूँगा, आमंत्रण देना चाहूँगा, आइए हम सब मिलकर के एक बेहतर, एक कल्पना का साकार रूप लाने का काम करेंगे। हमारा वैचारिक परिवार बनेगा, हम विचार का एक परिवार बनेगा। विचार के परिवार से तात्पर्य हमारे जितने भी लोग होंगे वैचारिक रूप से विचार मिलता हो, मन से मन मिलता हो, लक्ष्य से लक्ष्य मिलता हो। इन तमाम लोगों के लिए अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में धन है और आपको उन अभिलाषा की पूर्ति करने के लिए धन की आवश्यकता हो, हम आपको धन देते हैं। आपके पास में तकनीक है, आप हमें तकनीक दो। किन्हीं के पास में मैन पावर है, काम करने की क्षमता है, तो अपना जो है वो दे। इस प्रकार से अगर हम वैचारिक रूप से मिल जाते हैं, मुझे नहीं लगता है हमारे लक्ष्य को, हमारे उन अरमानों को पूरा करने में जो भी बाधाएं आती हैं वो हमारा बाधा बनेगा, वो वही बाधा हमारा सहयोग करने लगेगा। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से जो कोई भी हमें सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनसे निवेदन है आप शबरी सुदामा चैनल को ज्वाइन करें और निश्चित रूप से अपने विचार, आपके भी मन में अगर कोई विचार रह गया हो, आपने भी अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप पूरा नहीं कर पाए हो, तो आपको लगता है शबरी सुदामा के माध्यम से अपनी बातों को मैं शेयर कर सकता हूँ, रख सकता हूँ, निश्चित रूप से आइए और हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार हम तक पहुँचाने का काम कीजिए। और मैं प्रयास करूँगा कि आपके उन विचारों का सम्मान करते हुए जो कुछ भी संभव हो सकता है वो करने का हम लोग प्रयास करेंगे, हम सारे लोग प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं राजकुमार शबरी सुदामा से आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का में हमारा साथ दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय कृषि, जय मशरूम, जय बिहार। धन्यवाद बहुत बहुत।